इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फांग शाओची को गाड़ी से उतार देता है। फिर फांग डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर फांग को शाओची की एक तस्वीर दिखाता है। फांग उसे पहचान नहीं पाता। डॉक्टर कहता है, यह हो ही नहीं सकता। पिछली बारिश में यह वही लड़की थी जिसे तुम कभी नहीं भूल पाए थे। डॉक्टर और जॉन दोनों मिलकर कहते हैं कि हमें शाओची की मदद फिर से लेनी चाहिए, क्योंकि केवल शाओची ही फांग की याददाश्त को ठीक कर सकती है। डॉक्टर शाओची के पास जाता है और उसे फांग की बीमारी के बारे में बताता है। तभी होटल की मालिक डॉक्टर को आकर्षित करती है, उसे फ्री गिफ्ट देती है और कहती है, यू आर सो हैंडसम। डॉक्टर शाओची से सवाल पूछता है तो शाओची बताती है कि ओली ने उसे किस किया था, जिससे फांग को बहुत जलन हुई थी। डॉक्टर कहता है, इम्पोर्टेंट यह है कि हमें फांग की याददाश्त को किसी भी हालत में वापस लाना होगा। जॉन फांग के पास मेमोरी बैंक का डाटा लाता है और उसमें शाओची की पुरानी यादों को प्ले करता है, लेकिन सारी मेमोरीज डिलीट हो चुकी थी। जॉन कहता है, इसमें सिर्फ शाओची की यादें डिलीट हुई हैं, बाकी सारी चीजें सही हैं। फांग होटल आता है और शाओची से पूछता है, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था। शाओची जवाब देती है, तुम मुझे ऑफिस ले जाते थे, मुझे रोज फूल देते थे, मुझे बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह ट्रीट करते थे। फांग फिर कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। शाओची बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी। अगली सुबह शाओची फिर से डिलीवरी गर्ल बन जाती है और फांग से कहती है, तुम्हें कुछ याद आया? लेकिन फांग तो उसे पहचानता ही नहीं। वह गार्ड से कहता है, इसे ऑफिस के अंदर मत आने देना। फिर शाओची अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए फांग के घर पहुंच जाती है। जैसे ही फांग रूम में आता है, शाओची उसे पकड़कर उसके हाथ बांध लेती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन उसकी शक्तियां फांग पर काम नहीं करती। फांग बेहोश होने का नाटक करता है, जिससे शाओजी घबरा जाती है और उसके हाथ खोलने लगती है। फांग कहता है, मुझे समझ जाना चाहिए था, तुम झूठी हो। तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। फिर शाओची कहती है, क्या तुम मेरे लिए अपनी धड़कन फिर से तेज कर सकते हो? फांग जवाब देता है, मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या था, मुझे कुछ भी याद नहीं, इसलिए तुम यहां से चली जाओ। शाओची ऑफिस नहीं आती, जिससे ओली को चिंता होती है। तभी जियांग ओली को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है और कहती है, तुम शाओची को अपने डिपार्टमेंट से निकाल दो। अगर शाओची नहीं होती तो फांग मेरा होता। ओली कहता है, अगर फांग तुमसे सच में प्यार करता तो ऐसा नहीं होता। फिर ओली कहता है, मैं अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इसके बाद ओली शाओची के पास जाता है और काम पर न आने का कारण पूछता है। शाओची कहती है, मैं फांग के पास गई थी, बस मुझे मेरी चीज मिल जाए तो मैं फिर कभी उसके पास नहीं जाऊंगी। ओली पूछता है, मुझे बताओ वह चीज क्या है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर फांग जॉन से कहता है कि शाओची को काम से निकाल दो। ओली फांग से कहता है, वह मेरे डिपार्टमेंट में काम करती है, मेरी इजाजत के बिना उसे कोई नहीं निकाल सकता। फांग ओली से पूछता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? ओली जवाब देता है, हाँ, मैं उसे पसंद करता हूं। तब फांग कहता है, ठीक है, तुम दोनों काम से बाहर हो जाओ। मीडिया में अचानक खबर फैलती है कि फांग और उसकी कर्मचारी शाओची का ब्रेकअप हो गया है। जैसे ही फांग को इस बात का पता चलता है, वह शाओची के पास पहुंचता है। उसे लगता है कि मीडिया में यह खबर शाओची ने ही लीक की है। फिर फांग एक चैरिटी इवेंट का आयोजन करता है, जहां वह इन अफवाहों का सफाई देने वाला था। मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं और सवालों की झड़ी लगा देते हैं। फांग साफ साफ कहता है, मैं अपनी सहकर्मी के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखता। शाओची कहती है, फांग सिर्फ मेरे बॉस हैं। तभी जियांग सवाल करती है, तुम तो पहले सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल थी, फिर तुमने एफ ग्रुप ज्वाइन कैसे किया? शाओची के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और मीडिया सवालों का तांता लगा देती है। तभी मीडिया दोनों से पूछती है, आप दोनों में से किसने ब्रेकअप किया? फांग और शाओची एक साथ कहते हैं, हमने ब्रेकअप किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाओची बाहर निकलती है, लेकिन वह बहुत उदास होती है। तभी जियांग वहां आती है और शाओची को भला बुरा सुनाती है, साथ ही उसे थप्पड़ भी मार देती है। इस पर शाओची जियांग से कहती है, तुम मुझसे माफी मांगो। लेकिन जियांग शाओची को और ज्यादा अपमानित करती है। शाओची गुस्से में आकर जियांग को थप्पड़ मार देती है। तभी
फांग वहां आता है और जियांग गिरने का नाटक करती है। शाओची उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फांग उसकी बात नहीं सुनता। फिर फांग जियांग से कहता है, शाओची ने जानबूझकर तुम्हें धक्का नहीं दिया होगा। वह किसी को भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जियांग कहती है, तुम्हें अभी भी शाओची की परवाह है? फिर वह एक बहाना बनाकर फांग को अपने पास रोक लेती है। इस सब के बाद शाओची बहुत उदास हो जाती है। तभी ओली उससे मिलता है और शाओची उसे सब कुछ बता देती है। ओली को बहुत गुस्सा आता है और वह शाओची को अंदर ले जाकर कहता है, मेरे साथ ऐसे चलो जैसे हम रिलेशनशिप में हैं। ओली यह सब फांग को एक सबक सिखाने के लिए करता है। फिर दोनों फांग के पास जाते हैं और ओली कहता है, अब आपको शाओची को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ओली और शाओची डांस करते हैं और फांग दोनों को देखता है। थोड़ी देर बाद ओली और शाओची बात कर रहे होते हैं, तभी फांग आता है और शाओची को कल मिलने के लिए बुलाता है। शाओची पहले मना कर देती है, लेकिन फांग कहता है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज दूंगा। अगले दिन शाओची फांग से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। वहां फांग शाओची से पूछता है, तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने के लिए क्या चाहिए? शाओची जवाब देती है, जो मुझे चाहिए उसे लेने में तुम्हें थोड़ी चोट लग सकती है। जैसे ही मुझे मेरा सामान मिल जाएगा, मैं यहां से चली जाऊंगी। यह सुनकर फांग को बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से शाओची शहर छोड़ देगी। फांग कुछ समय के लिए वॉशरूम जाता है और शाओची बाहर उसका इंतजार करती है। शाओची ने जो टेबलेट लाई थी वह हार्ट बीट तेज करने वाली थी। वह फांग को वह टेबलेट खिलाने की कोशिश करती है, जिससे वह टेबलेट फांग के मुंह में चली जाती है। तभी एक आदमी गार्ड को कंप्लेंट करता है और गार्ड उन्हें एक कमरे में ले जाता है। गार्ड कहता है, अपोजी लेटर साइन कर दो। फांग और शाओची के बीच यहां भी लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड परेशान होकर दोनों को कमरे में बंद कर देता है। फिर फांग को उस दवाई का असर होने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। फांग शाओची को पकड़कर बैठ जाता है और फिर उसे नींद आ जाती है। दूसरी ओर जियांग रेस्टोरेंट में फांग का इंतजार कर रही होती है और वह जॉन को कॉल करती है। जॉन बताता है कि फांग शाओची से मिलने गया है। जियांग बहुत देर तक रेस्टोरेंट में बैठी रहती है, लेकिन फांग नहीं आता। इस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वह मीडिया को कॉल करके झूठी खबर देती है कि मैं और फांग रिलेशनशिप में हैं। अगले दिन जब फांग की आंखें खुलती हैं तो वह शाओची को देखकर उठ जाता है। दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है। तभी गार्ड आता है और उन्हें देखकर कहता है, ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कितने इरिटेटिंग होते हैं। दोनों तुरंत जवाब देते हैं, हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं हैं। यही पर यह एपिसोड पूरा हुआ। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।